चरणों में रज की ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो है करामात क्या इनकी चरणों में रज की। बोले पैरों की मिट्टी क्या करती है ना इनकी। ये बोला किसको पूछना जाके, गौतम की नारी अहिल्या से पूछो कि ये पैर क्या कर देते हैं। है करामात क्या इनके हाथों में कृपा की ये जाकर जटायु मनसाहारी से पूछो। बोला वो जटायु दशरथ को वो भाग्य नहीं मिला। दशरथ तड़प तड़प के मरे, लेकिन जटायु जब मरे तड़प वो भी रहे, लेकिन राम जी के हाथों में मरे, राम जी की गोदी में मरे और राम ने अपनी कृपा कर दी। ये है भगवान। ये भगवान जिसको एक बार देख ले बोला उसकी काया पलट देते हैं। आज बोला पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र बंद किए तो भगवान ने सोचा कि हमारी आंखें तो करुणामय हैं और कहीं ऐसा ना हो कि दो हमारी आंखें और दो इसकी हो जाए। दो और दो आंखें मिल गई तो कितनी बन गई, 4। तो कहीं ऐसा ना ये हमारी आंखों में देखे आई तो ये हमको मारने विष लगाया हुआ इसने अपने स्तन के ऊपर कालकूट नाम का। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आंखों में आंखें मिल जाएं और इसका मन का विचार ही बदल जाए कि अब नहीं मारना है, तो फिर इसका उद्धार कैसे होगा। तो भगवान ने नेत्र बंद कर दिए और पलने के पास पहुंच गई और जैसे ही पालने में पहुंची वो तो भगवान को वहां से उठाया और क्या किया, वहां से निकली और उड़ गई। जैसे ही बोला वहां से उड़ी तो गांव के लोग सब दौड़े, चिल्लाए, अरे अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। यशोदा बोली दौड़ो दौड़ो, ये तो कोई मायावी चीज है, ये तो कोई मायावी चीज है जो मेरे बालक को उठा करके ले गई। लोगों डंडा हथियार लेकर के दौड़े, लेकिन पूतना ऊपर जा रही है आकाश मार्ग में और नीचे लोग चले। अब पूतना जब ऊपर उड़ रही है वो तो हवा मार्ग में है, तो उसने बीच में ही अपनी लीला प्रारंभ कर दी। भगवान को क्या किया, तस्मिन् स्तनम दुर्जवीर्य मुल्बणम घोरंकमादाय शिशोदवता। अंक में भर लिए, जैसे बोला माँ अपने बच्चे को लेती है और अपने साड़ी का पल्लू हटाया और भगवान को दूध पिलाने के लिए उसने अपना स्तन भगवान के मुख में दिया जिसमें विष लगा हुआ था। भगवान ने क्या किया, भगवान ने पहले विष पिया, विष जब खत्म हो गया तो फिर दूध भी पिया और जब दूध भी खत्म हो गया तो अब बचे प्राण। और भगवान ने जब उसके प्राण ही बोला, जब भगवान ने उसके प्राण पीना शुरू किए तो सुखदेव उवाच, वो चिल्लाई, क्या बोली, सा मुच मुच्चालमती प्रभाषणी निष्पीड्यमानमखिल जीव मर्मणि विवृत्या नेत्रौ चरणौ भुजौ महु। बोला कि जब वो भगवान को लेकर के वहां से जा रही है और भगवान ने जब उसके प्राण पीना शुरू कर दिए तो सब वो चिल्लाई, क्या, मुच मुच्चामती प्रवासिनी, अरे मुझे छोड़, मुझे छोड़। जब छोड़ छोड़ बोल रही, लेकिन भगवान प्राण पी रहे और प्राण पीते पीते बोला अब नेत्र मानो फटने लग पड़े, हाथ लाचार हो गए। तो भगवान ने छोड़ दिया और बोले बोलो मौसी। उतना डर ये बालक बोलता है, 6 दिन का बालक बोल रहा है।
बोले मौसी पकड़ा तूने कि हमने? आपने हमको पकड़ा और अब बोलती हो छोड़ दो। ये असुरों का रिवाज है पकड़ना और छोड़ना। हे मौसी सुनो, मैं जीव को पकड़ता ही नहीं हूं, और जिसको मैं एक बार पकड़ लूं ना फिर मैं उसको छोड़ता नहीं। और दोबारा भगवान ने पूतना को पकड़ लिया और क्षिपति रोदन, और बोला भगवान ने उसके प्राण पी लिए, और ऊपर से आकाश से हा हा करती हुई वो धड़ाम से नीचे गिरी। कई पेड़ों की चटनी हो गई नीचे। भयंकर शरीर पूतना का 6 कोस की, 6 कोस बना 18 किलोमीटर, ये सुजानपुर। इतनी भयंकर शरीर का था पूतना, राक्षसी थी। और जैसे ही लोग पहुंचे आकर के हाथ में फरसा कुल्हाड़ी डंडा लेकर के अब आपस में बात करने लगे, अरे ये तो बड़ी भारी असुरी है। लेकिन ऊपर जब देखा तो बोला उसकी छाती के ऊपर भगवान खेल रहे हैं। एक बोले ये गिरी कैसे, ये कैसे गिरी होगी? एक बोले अब अपने अपने विचार देने लगे, कितनी बड़ी है ना, है ठोकर लग गई, गिर गई, अपने पार मर गई। एक बोले अगर पैर की ठोकर लगती तब तो मुंह के बल गिरती है, तो पीछे को पड़ी है। एक बोले फंस गई होगी किसी पेड़ से, लेकिन जैसे हुआ कुलछनी अच्छा हुआ मर गई। हा? अच्छा हुआ मरी तो गई ना। नंद बाबा भी आए, नंद बाबा को कहा नंद बाबा जी अच्छा हुआ आपने दान पुण्य किया, नहीं तो आज आपका बेटा। बोले ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। अब क्या करें? बोला पूरे गांव की सीढ़ियां लाई गई, उनको बांध बांध करके ऊपर चढ़ा गया। फिर बोला भगवान को वहां से उतारा गया और पूतना के शरीर के टुकड़े कर करके जलाया गया। बोला जब पूतना का शरीर जला तो वहां से सुगंध निकली, लेकिन इस बात पे किसी ने गौर नहीं किया कि कहीं ये बालक माया भी तो नहीं है, क्योंकि इस बालक को पकड़ा नहीं। क्योंकि अच्छा सबने यही कहा कि आपका बालक बच गया, ये बहुत है, ये शुक्र है, ये मुंह के बल नहीं गिरी। अगर मुंह के बल और नीचे आ जाता तब तो ऐसे मर जाता। क्योंकि ये नहीं सोचा किसी ने कि इस बालक ने इतनी बड़ी असुरी को मारा होगा। अब माँ के लिए तो बच्चा है वो, तो कहा कि भगवान ने पहली लीला 6 दिन में ही कर दी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। उसके बाद थोड़ा समय बीता और 81 दिन के बाद भगवान का उस दिन जन्म नक्षत्र था रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र था। और भगवान को मां ने यशोदा मैया ने नहलाया, नहलाने के बाद उसके सिर संवारा, संवारने के बाद दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद सुला दिया पलंग के ऊपर। जब पलंग के ऊपर सुला दिया तो देखो मैया बाहर जाना चाहती है लेकिन जा नहीं रही। क्यों? क्योंकि जब बालक सोता है ना तो अच्छा लगता है देखने में भी, या कभी वो मुस्कुराता रहता है ना, कभी खुद ही हंस पड़ेगा, कभी रो पड़ेगा। ऐसी बाल लीलाएं में होता है बच्चों की। देखते ही देखते मैया ने क्या देखा कि भगवान ने अपनी करवट बदल लिया। टेढ़े मानो आधे सीधे और आधे टेढ़े होकर के सो गए। अपने आप जब करवट बदली मैया उस मुद्रा को देख करके अति प्रसन्न हुई, गदगद हो गई एकदम से ही। बोला बार बार यानी नाई को बुलाया गया और बुलाने पर कहा कि जाओ पूरे गांव में निमंत्रण करो कि माताएं संगीत के लिए आ जाएं। चलो हमारे बच्चे ने करवट बदली, इस बहाने कुछ न कुछ उत्सव हो जाएगा। उत्सव के लिए माताओं को बुलाया गया। माताएं आ गईं और जैसे ही आई तो आंगन से ही संगीत गीत गाना शुरू कर दिया। यशोदा बोली चुप चुप चुप। बोले क्यों? बोला चुप इसलिए बोल रही हूँ कि अभी वो सो रहा है, अगर उठ गया तो गीत गोई दे।